हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट हमने डिस्कस कर लिया रेबीज, अभी हम डिस्कस करेंगे HIV यानी कि एड्स और पोलियो। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV की ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये क्या होती है? ये एक रेट्रोवायरस, मतलब एड्स क्या होता है? ये एक रेट्रोवायरस होता है यानी कि RNA वायरस जो कि HIV से फैलता है। ये क्या करता है? सबसे पहले ये हमारे इम्यून सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है, उसे बहुत ज़्यादा वीक बना देता है, इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं यानी कि ब्रेन से रिलेटेड हमें इलनेस हो जाती है, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये स्प्रेड हो जाता है हमारी पूरी बॉडी से, ब्रेन से ही पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर आ जाता है, मतलब ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग बननी स्टार्ट हो जाती है, ब्रेन सेल हमारी डिस्ट्रॉय होने लगती है और हमारा न्यूरोलॉजिकल और साइकोमीटर एबनॉर्मलिटी यानी कि वो डैमेज हो जाता है जब हमें एड्स होती है। इसके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं? एड्स का जो पेशेंट होता है वो उसे सिम्बल्स दिखाई देते हैं। अनएक्सप्लेन डायरिया यानी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो उसे डायरिया होता है। लास्टिंग मोर देन ए मंथ के 1 मंथ से ज़्यादा होता है। फैटिज, उसकी बॉडी डिस्कम्फर्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बॉडी वेट लॉस हो जाता है, फीवर हो जाता है, नाइट में बहुत ज़्यादा स्वेट आता है। एड्स की लास्ट स्टेज है HIV इन्फेक्शन। इस डिजीज़ में जो हमारी लिम्फ नोड है वो फूलनी स्टार्ट हो जाती है, इनकी स्वेलअप हो जाती है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं और फीवर भी बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये सेक्सुअली इंटरकॉर्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है ये डिजीज़। ये जो एड्स है वो अनप्रोटेक्टेड कॉन्डम से, जैसे भी बोला कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी स्प्रेड होती है, इंटरकॉर्स से भी होती है, इन्फेक्टेड पर्सन से। ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से भी ट्रांसफ़र होती है, नीडल से, सीरिंज से, और एक इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस में 110% तो जाएगी पेरेंटल बैरियर के थ्रू भी। बैरियर भी उसमें कुछ नहीं कर पाता, मतलब वो डिलीवरी के टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग से भी उसके बेबी को मिलेगी। इससे प्रिवेंशन क्या होंगे? हमें गुड हेल्थ होनी चाहिए, अवेयरनेस इन डिस्क्रिमिनेशन सेक्स के अकॉर्डिंग अवॉइड करने चाहिए, कॉमन रेजर, टूथब्रश, ड्रग्स अवॉइड करने चाहिए, कॉमन नीडल और सीरिंज हमें अवॉइड करनी। नेक्स्ट क्या इन्फेक्टेड वुमेन से अवॉइड प्रेगनेंसी, शुड अवॉइड प्रेगनेंसी, उसको अपनी प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। न्यूली बॉर्न बेबी से HIV इन्फेक्ट ना हो, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड पर्सन से हमें ब्लड डोनेट नहीं कराना चाहिए, या फिर ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन मतलब टिश्यू कुछ भी डोनेट नहीं कराना चाहिए। जो यूज़ सीरिंज या फिर नीडल्स हो चुकी हैं वो रैप करके या फिर डिस्पोजल में रैप करके उसे डस्टबिन में थ्रू कर देना चाहिए। कंट्रोल कैसे होगा? एंटीवायरल कीमोथेरेपी अवॉइड करनी चाहिए। केमिकल ATZ कंपाउंड होता है ये, इसे अवॉइड यूज़ करना चाहिए, जो कि HIV पेशेंट के लॉन्ग लाइफ के लिए हो सकता है, वो मतलब उसे थोड़ा इफेक्ट नहीं करेगा। और कोई भी अभी तक इसका कोई भी मतलब देयर इज़ नो अफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एड्स, यानी कि इसका कोई भी अफेक्टिव ट्रीटमेंट एड्स का नहीं है। नेक्स्ट पोलियो क्या होती है? जो कि स्मॉल वायरस से कॉज करी जाती है। ये भी हमारे CNS यानी कि हमारे ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, लाइक रेबीज़ की तरह ही। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ट्रांसमिशन क्या होगा इसका? ये बॉडी में एंटर करेगी फूड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू। ये हमारी लिम्फ टिश्यूज़ को, मल्टीपल लिम्फ टिश्यूज़ को अफेक्ट करेगी, टॉन्सिल्स को, उसकी वजह से हमें वॉमिट होगी, इंटेस्टिनियल क्लैम्प होंगे, नॉसल्स यानी कि हमारी नॉस से ब्लीडिंग होगी, इन्फ्लुएंसेस डिजीज़ होगी कुछ टाइम के लिए। जब वायरस एंटर कर जाता है तो ब्लड स्ट्रीम में हमारी ब्लड वेसल्स भी फटने के चांसेस भी होते हैं। हमारी सबसे मेन स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज करती है। इसके सिम्टम्स हेडेक यानी कि सर में दर्द होगा, फीवर होगा, स्टिफनेस, गले में दर्द होगा, इन्फ्लुएंस होगी, पैरालिसिस यानी कि हमें मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन करने में, हमारे आर्म्स में, लेग में, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये हमारे कंट्रोल कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें ओरली पोलियो वैक्सीन लेनी चाहिए, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को पोलियो के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी। आई होप स्टूडेंट आपको
लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।